लगभग पूरा साल मिलने वाला, बहुगुणी और हर प्रकृति के लोगों के लिए सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ ऐसा ये फल है और ये लंबे समय तक अच्छा रहता है, खराब नहीं होता। ऐसे ही फल के बारे में आज की इस वीडियो में। इसका नाम है कुष्मांड, भुईकोड़ा। इसे व्हाइट पंपकिन या फिर इसे व्हाइट गार्ड मेलन भी कहते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनाली, स्वागत है आपका निरोगी काया में। तो आज की इस वीडियो में हम इसके एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों यूजेस देखेंगे। कुष्मांड, भुईकोड़ा, इसका जो स्वाद है वो मीठा है और इसका एक गुण है जो स्निग्ध है। इसमें तेल पाया जाता है जिसके वजह से ये ओलिएशन का काम भी अच्छे से करता है। अब मीठा स्वाद और स्निग्ध गुण के वजह से ये वात दोष के एग्जैक्ट अपोजिट काम करता है। इस वजह से ये शरीर में बढ़े हुए वात को कम करने के लिए मदद करता है। इसके साथ ही ये मीठा है और शीत यानी ठंडे गुण का है, जिसकी वजह से जो शरीर में बढ़ा हुआ पित्त होता है उसको भी शांत करने के लिए, कम करने के लिए मदद करता है। या फिर वात पित्त पित्तवात की प्रकृति है, या फिर जिन लोगों को बार बार बाल गिरने की समस्या है, बहुत ज़्यादा बाल समय से पहले सफ़ेद हुए हैं, दांतों में से खून आता है, आँखों से जलन होती है, नाक में से खून आता है, या फिर हाथों पैरों की जलन होती है, या फिर कई लोगों को बहुत ज़्यादा गर्मी की परेशानी होती है, या फिर कई लोगों को पैरों के तलवों में क्रैक हील्स की समस्या होने लगती है, तो ऐसे में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। या फिर कई लोगों को बार बार हाजमा खराब होकर एसिडिटी बढ़ना, पेट में गैसेस होना, या फिर कई लोगों को ठीक से नींद नहीं आती है, या फिर कई लोगों का बीपी हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है, बढ़ता है, तो ऐसे लोगों में भी ये बहुत उपयोगी साबित होता है। या फिर कई लोगों को बहुत जल्दी गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ करते हैं, या फिर कई लोगों के जोड़ों में दर्द होता है, ऐसे लोगों में भी ये बहुत अच्छे से काम करता है। तो ऐसे लोग इसके किस तरह के पदार्थ ले सकते हैं, इसके बारे में हम आगे देखेंगे। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी या फिर डिप्रेशन की समस्या हो, चाहे वो फिर पारिवारिक समस्या की वजह से हो, या फिर सामाजिक समस्या की वजह से हो, या फिर वो बहुत हाई ग्रेड के पढ़ाई की वजह से, जैसे एमपीएससी, यूपीएससी जैसी परीक्षा की वजह से हो, या फिर काम को लेकर कोई समस्या हो, जैसे कई सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेस टेंशन होता है, जैसे आईटी डिपार्टमेंट है, लॉयर्स है, डॉक्टर्स हैं, या फिर जो बैंकर्स होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा ब्रेन का इस्तेमाल करना होता है, ऐसे लोगों को भी स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी होती है और उनके शरीर में वात और पित्त बढ़ने लगता है। तो ऐसे लोग इस फल का इस्तेमाल नियमित करें, पूरा साल इसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो आप सब्जी के स्वरूप में खा सकते हैं, उसका मिठाई जैसे पेड़ा है, खीर है, पेठा है, क्योंकि कुष्मांड से ही पेठा बनता है, जो आगरे का पेठा होता है वो इसी से बनता है। इसके और भी कई पदार्थ बनाए जा सकते हैं, जैसे इसके मीठे पकौड़े भी बनाए जा सकते हैं, या फिर इसका हलवा भी बनाया जा सकता है। इसे आप रोटी में भी मिक्स कर पराठे के स्वरूप में भी खा सकते हैं। इसे नियमित खाने से दिमाग शांत रहता है, जो दिमाग की, ब्रेन की थकान होती है वो कम होती है, और इसके साथ ही ब्रेन की कैपेसिटी और शक्ति भी बढ़ती है। तो इसका नियमित इस्तेमाल आप अपने खाने में कर सकते हैं। आयुर्वेद कहता है ये कुष्मांड धी धारणावती मेधा, यानी हमारे ब्रेन के कैपेसिटी को, हमारी बुद्धि, स्मृति, एकाग्रता को बढ़ाने में मदद करता है। ये स्ट्रेस, टेंशन को कम करता है, दिमाग को शांत करता है। इस वजह से जिन लोगों को ठीक से नींद नहीं आती, जिनको बहुत देर से नींद लगती है, या फिर बीच बीच में नींद टूटती है और नींद टूटने की वजह से वापस से नींद जल्दी नहीं आती, या फिर जिन्हें सेटिस्फैक्शन नहीं होता पूरी नींद होने का, ऐसे लोग इसका पेठा, इसका हलवा, या फिर इसके मीठे पकोड़े, खीर, ऐसे पदार्थ का नियमित सेवन करें। ये बहुत अच्छा स्ट्रेस रिलीवर करके एक्ट करता है और बहुत अच्छी नींद लाने के लिए भी मदद करता है। इसके साथ ही आप 20 से 40 ml तक इसका रस भी ले सकते हैं, ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। जिन लोगों को क्रैक हील्स की समस्या होती है, वहाँ पर दर्द होता है, वहाँ से खून आता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन होता है, चलने में तकलीफ़ होती है, ऐसे लोग वो जगह साफ़ कर ले, पैरों की एरिया साफ़ कर ले और उसमें इस कुष्मांड का, इस भुईकोड़ा का, इस पंपकिन का रस निकाल कर उसमें डालें। वहाँ की जलन और कम हो जाएगी और वहाँ से खून आना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। कई महिलाओं को खाना बनाते समय अक्सर वहाँ पर जल जाता है, वहाँ पर छोटे सा घाव या फिर चोट हो जाती है। ऐसे में भी आप इसके पत्तों का, कुष्मांड के जो पत्ते होते हैं उसका रस लगा सकते हैं, तुरंत ही आपका घाव ठीक हो जाएगा और वहाँ की जलन भी कम हो जाएगी। जिन लोगों को पिंपल्स की परेशानी बार बार होती है, चाहे वो चेहरे पर हो या फिर स्काल्प में, यानी सिर में आते हो,
जहाँ पर बहुत ज़्यादा जलन हो, बहुत ज़्यादा रेडिशनेस होता है, वहाँ पे पस फॉर्मेशन होता है, दर्द होता है, जलन होती है, ऐसे ऐसे लोग वहाँ पर इसका पल्प यानी इसका जो मगज होता है वो अच्छे से चेहरा साफ करके अच्छे से लगा सकते हैं, जिसकी वजह से वहाँ का जलन कम हो जाएगा और वहाँ के जो दर्द है वो भी कम होने के लिए मदद होगी। इसके साथ ही आप इसका रस निकाल कर भी अपने चेहरे को लगा सकते हैं, वहाँ पे जो गर्माहट है वो भी कम हो जाएगी और अपने चेहरे को बहुत अच्छे से ठंडक मिलने की वजह से वहाँ का रेडिशनेस और ड्राइनेस भी कम होने के लिए मदद होगी। ग्रंथों में इसका नाम कुष्मांड क्यों रखा है? क्योंकि इसमें ऊष्मा नहीं है, कु यानी नहीं और ऊष्मा, जिसमें ऊष्मा, दाह, जलन नहीं है, ऊष्मा नहीं बढ़ाता है, ऐसा जो फल है वो कुष्मांड है। तो जहाँ जहाँ पर आपको शरीर में दाह या फिर पित्त बढ़ने की तकलीफ़ है, वहाँ वहाँ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी खासियत ये है कि ये पूरा साल अच्छे से रहता है, तो इसके लिए भी इसका नाम स्थिर फला ऐसा रखा है। तो इसकी जो नाम है वो बहुत ही मज़ेदार होते हैं, इसके गुणों को बहुत अच्छे से दर्शाता है। तो आशा करती हूँ आपको आज की ये जानकारी बहुत उपयोगी लगी है। अगर हाँ, तो इसे लाइक करें, अपने परिवार के साथ शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। नमस्कार।